साइम, साइम बेटे जल्दी से आ जाओ प्लीज, तैयारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। बस आ गया। बेटे बहुत लेट हो गया, मेहमान भी आना शुरू हो चुके होंगे और अभी तुमने रिदा को पॉलर लेने भी जाना, अब तक रिदा को यहाँ आ जाना चाहिए था। उसी को लेने जा रहा हूँ। वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं थी, हमने कौन सा शादी धूमधाम से की। धूमधाम से नहीं हो रही, लेकिन मेरी मर्जी, खुशी और चाहत से तो हो रही है। हाय अल्लाह, मैं सदके जाऊं, एक तो मेरे बेटे की खुशी और चाहत ये हमें लेकर बैठ गई। ये लो, ये रिदा की ज्वेलरी है, संभाल कर लेकर जाना, प्रिया यहीं भूल गई। आप ही कब गई हैं? अरे वो साथ ही तो गई थी बेटे, वो भी तैयार होगी, तुम्हारा इंतजार कर रही है। मौसम भी अजीब सा हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। अच्छा जल्दी से जाओ, इससे पहले कि बारिश शुरू हो। आज आसमान भी खुशी मना रहा है मेरी शादी की, आप ऐसी फिक्रमंद हो रही। हाय अल्लाह, मैं सदके जाऊं, खुशियां तो हम भी मना रहे हैं तुम्हारी शादी की। काल से जाना, ड्राइव अच्छे से करना। अच्छा चल। अच्छा सुनो, इधर अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा, आपकी दुआएं जो है मेरे साथ। जाओ, अल्लाह हाफिज। तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू, बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिलां दा खावे जी मैम, आप रेडी हैं, बस आपकी ज्वेलरी आ जाए तो आप फ्री हैं। ठीक है, मैं सैम को कॉल कर लेती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए। हाँ रिदा, तैयार हो गई हो क्या? मैं तो कब की तैयार हो गई हूँ, आपका वेट कर रही थी मैं। अच्छा बस रास्ते में ही हूँ, पहुँच रहा हूँ। जल्दी आ जाएं, फरिया आप ही भी नाराज हो रही हैं। यार क्या करूँ, ट्रैफिक है, आ ही रहा हूँ। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है, बस ख्याल से आइएगा। हाँ आ रहा हूँ। खुदा हाफिज़। ओके। ये दादा, इतनी देर लगा दी? वहाँ रश था ज़्यादा। वो देखो, हमारी पार्टी का इंतजाम हो गया। चलो तुम भी जरा इसी तरफ। यार क्या मैम क्या हुआ आपको, आप परेशान दिख रही हैं। कुछ दूँ आपको, पानी ला के दूँ? नहीं, मैं ठीक हूँ।
जाओ। मेरे मैम पानी पी रहा है। मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं पीना पानी। हेलो मैं करता हूँ आपको। हेलो हेलो साइम। ये क्या क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम? ये एडवेंचर हो रहा है, अभी देखता जाके क्या होता है। वायलिन निकाल। मैं दे रहा हूँ, इसको साइड पे रखो। मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, साइड पे रखो। साइम कौन है? कौन लोग हैं वो? मैं ठीक है, मैं दे रहा हूँ, मैं सब दे रहा हूँ। ये साइड पे रखो, ये साइड पे रखो, मैं दे रहा हूँ। घड़ी जल्दी कर। ठीक है, ये लो घड़ी भी लो। ठीक है, पता नहीं कोई लोग हैं, कोई शायद कोई स्नैचिंग कर रहा है, पता नहीं। मुझे साइम कोई बात ही नहीं कर रहा। हेलो सब हो गया? हो गया। वो देखो, उधर तो देखो। जल्दी करा। ये लो, मुझे भी लो। ठीक है, सब है, ठीक हो गया। हो गया, हो गया। वो भी दे, जल्दी करो। वो भी दे। ये नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता। ये क्यों नहीं दे सकता? जल्दी कर। तू नहीं दे सकता। इधर दे, इधर दे। ये नहीं दे सकता। जल्दी कर। ये नहीं दे सकता। मेरी दुल्हन का गिफ्ट है, ये छोड़ दो। साइम दे दो, साइम दे दो, जो कुछ है वो दे दो, प्लीज प्लीज। जो कुछ भी है वो दे दो, वो जो मांग रहे हैं दे दो। जल्दी करो। ये नहीं दे सकता। तू नहीं दे सकते। जान दे सकता हूँ, लेकिन ये नहीं दे सकता। ये नहीं दे सकता, जान तो दे सकता ना। मार गोली इसको। हेलो हेलो। भाग। क्या हुआ? तो गोली लगी। मैं एम्बुलेंस कॉल करता हूँ। फिक्र नहीं करो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एम्बुलेंस कॉल करता हूँ। राफिया, मैं क्या मीको हार्ट अटैक? रो नहीं। मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। चलो, हिम्मत करो, उठो। हिम्मत करो, उठो। हिम्मत करो, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, उनके पास पहुंचना है। सॉरी मेरे दोस्त, पुलिस आ रही है, वो तुम्हें ले जाएगी। तुम बस उठे रहो, उठे रहो, बस आंखें खोले रखो अपनी। वो आ रही है, तुम्हें ले जाएगी। मैं बल्कि एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। आई एम सॉरी, मेरी माँ को मेरी जरूरत है। आई एम रियली सॉरी मेरे दोस्त। आई एम सो सॉरी। एम्बुलेंस आ जाएगी, फिक्र मत करो। जागे रहो। हिम्मत करो, उठो। हिम्मत करो, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, उनके पास पहुंचना है। हिम्मत करो।
मैं पार्किंग में हूँ, बस मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। साइम को कुछ नहीं हो सकता। सीमा, हौसला करो। मेरे साइम को कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा साइम को। नहीं, वो ठीक होगा बिल्कुल, इंशाल्लाह। तुम फिक्र ना करो, बिल्कुल फिक्र ना करो। अल्लाह मेरे साइम को मेरी मंजिल लग जाए। मेरे साइम को कुछ नहीं हो। सीमा, हौसला करो। देखो, अगर तुम क्यों हौसला छोड़ दोगी तो मैं क्या करूँगा? आज भी अपने बच्चे को जाने नहीं देती। अब मेरा साहिब किसको बताऊँ? मेरे साहिब पे करम करना। या अल्लाह, मेरा एक ही बेटा है, उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। अल्लाह, मेरे बेटे को कुछ नहीं करना। तुम हौसला करो। अल्लाह मियां, मेरे बेटे को कुछ नहीं करना। अल्लाह साहिब, साहिब, रिधा, रिधा साहिब का है। रिधा साहिब का है। रिधा को इमरजेंसी में है, डॉक्टर उसे देख रहे हैं। डॉक्टर देख रहे हैं क्या मतलब? आप लोगों ने पूछा? पापा, डॉक्टर ने कुछ बताया? नहीं बता दी डॉक्टर। डॉक्टर देख रहे हैं क्या? बताया वो प्लीज मुझे बताया ना, कहाँ है वो? बेटे अंदर है, तुम ठहरो यहाँ पे। क्या हुआ? ठहरो। प्लीज मुझे उसके पास जाने देना। एक बार मुझे उसके सामने तो जाने दे। डॉक्टर को बोले मुझे जाने दे। डॉक्टर माँ बाप को तो मिलने नहीं दे रहे, तुम्हें कैसे मिलने देंगे? तुम क्या लगती हो उसकी? मैं माँ हूँ। मैं उनको रिक्वेस्ट कर लूंगी, वो मुझे बैठने तो देंगे, उसे देखने देंगे। इनको देखने में क्या तुम्हारा रिश्ता माँ से बढ़कर है? माँ से बढ़कर है तुम्हारा? एक मिनट, भाई अम्मी, आप ये बातें क्यों कर रही हैं? इस वक्त सजा साहब के बारे में क्यों नहीं सोच रही? डॉक्टर साहब, साइम को देख लूं मैं? नहीं, मरीज की हालत बहुत क्रिटिकल है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मामा, वो ठीक तो हो जाएगा ना? खुदा का वास्ता डॉक्टर साहब, मुझे एक बार अपने बेटे को देख लेने दें कि मेरा बेटा है कैसा। बस यही देखूंगी मैं उसको दूर से बैठ के देखूंगी, चुप करके। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं चुप करके देखूंगी। रिदा, रिदा बेटे होश। बाबा, ये मेरी बेटी साइम की तुझे। देखें, आप बात को समझने की कोशिश करें। ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाने की वजह से मरीज बहुत ज़्यादा सीरियस है। प्लीज़ आप ब्लड का अरेंज करें। डॉक्टर साहब, आप मेरा ब्लड ले लें। मैं बात उसका। भाई डॉक्टर साहब, हम अरेंज करें। प्लीज आप कुछ कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं माँ हूँ उसकी। मेरा खून ले लें, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लें। अगर मेरे खून का एक कतरा भी चाहिए हो तो ले लीजिए, पर मेरे साइम को बचा लें प्लीज। देखिए, आप लोग जल्दी से ब्लड का अरेंज करें और बेहतर होगा कि इन्हें घर भेज दें। बाबा, ब्लड का करें ना कुछ प्लीज। लेकिन मैं सिर्फ दूर से बैठ के देख तो सकती हूँ ना। प्लीज प्लीज मुझे सिर्फ एक बार देखने दे, मैं सब बैठ के देखूंगी। बेटे, माँ, मैं सिर्फ बैठ के देखूंगी। बाबा, इसको घर ले भाई साहब, खुदा का वास्ता है, ले जाए इसको घर। जब मनहूस यहाँ पे आप मजीद ड्रामा मत करें, ले जाए इसे। बाबा, आप क्यों समझा रहे हैं मुझे? भाई साहब, लोग इनसे बात करिए, मुझे अंदर जाना है, मुझे साइम को अभी देखना है। मेरा उसको देखना जरूरी है। रिदा, हम घर जा रहे हैं, हम कपड़े चेंज। रिदा, मुझे नहीं करने चेंज ये कपड़े। हम कपड़े चेंज करके वापस आएंगे। खुदा का वास्ता है, इनको ले जाए। यहाँ ये तमाशा ना करें, मैं पहले बहुत तकलीफ में हूँ। मैं किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं देख सकती। रिदा, घर जाओ। रिदा, रिदा, प्लीज चलो बेटे, चलो घर चलो। ज़ैनब, इसको मेरी बात मानोगे? मेरी बात मानो। साइम को अकेला कैसे छोड़ दूं? नहीं, साइम अकेला, साइम आ जाएगा, साइम आ जाएगा। हम घर चलते हैं। फिरिया, तुम रिदा को लेकर घर जाओ, मैं अंकल के साथ जाकर ब्लड अरेंज करता हूँ। क्यों? मैं घर क्यों जाऊँ? फिरिया, प्लीज रिदा को लेकर घर जाओ। सही साहब, आप जाए ना, जाके ब्लड अरेंज करें। तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू। बुक बुक पीवे खून जिगर दा
रिदा, बेटा उठो, कपड़े बदल लो, चलो शाबाश। हमने बहुत प्यार से खरीदा था ये जोड़ा। उसने कहा था सबसे पहले वो देखने आएगा मुझे। उसने तो अभी तक देखा ही नहीं। बेटा साइम को भी आने में थोड़ा वक्त लगेगा ना। वो जब आ जाएगा तो दोबारा पहन लेना। चलो शाबाश, देखो तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई। चलो अपना हुलिया ठीक करो, शाबाश उठो। हमने बहुत प्यार से खरीदा था ये जोड़ा। उसने कहा था सबसे पहले वो देखने आएगा मुझे। उसने तो अभी तक देखा ही नहीं। साइम को भी आने में थोड़ा वक्त लगेगा ना। वो जब आ जाएगा तो दोबारा पहन लेना। चलो उठो शाबाश, अपना हुलिया ठीक करो। साइम आएगा तो चेंज करूंगी। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। अल्लाह तुम्हें सेहत सलामती दे, खुशी दे बेटा। सब ज्यादा बातें नहीं करें, आप बस आराम करें। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बहुत करम है तेरा। मम्मी अब खतरे से बाहर है, तो नफल शुक्राने के पढ़ने चाहिए मुझे। क्या हो गया आपको साइम? क्या सारे शहर के फूल इकट्ठे करेंगे? सारे शहर के नहीं, सारी दुनिया के फूल इकट्ठे करके तुम्हारे कदमों तले बिछा दूं।
बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और के बारे में सोचोगे। मैंने आपके अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा साहिब। तुम किसी और के बारे में सोचोगी भी नहीं, मेरे मरने के बाद भी नहीं। अल्लाह ना करे साहिब आपको कुछ हो, कैसी बातें कर रहे हैं। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा भी ना, कब्र से निकल आऊंगा, जान से मार दूंगा अपने रकीब को। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वक्त बहुत कीमती है मेरे लिए, इसमें हम सिर्फ अपनी बातें करेंगे। तुम्हें अपना हाल दिल बताऊंगा, तुम्हारा सुनो। कितना खुशबख्त हूं मैं कि मुझे तुम मिल गई। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे आपका साथ अता किया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। मैं तुम्हारे सास के साथ उसका शुक्र अदा करूंगा। देखूंगा तो करूंगा, तुम्हें चाहूंगा तो करूंगा, तुम्हारे साथ मुस्कुराऊंगा, हंसूंगा तब करूंगा, तुम्हारी जुदाई में रहूंगा तब भी करूंगा। ये नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता। ये दुल्हन का गिफ्ट है, ये छोड़। दुल्हन जान दे सकता हूँ लेकिन ये नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये नहीं दे सकता। बोली बात को। सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके।
टाइम आ गया बाबा। बेटे, साइम हमें छोड़ के चला गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। तेरे मर जाने साई ते जिउंदे नू मार मुकावे तू। बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिला दा खावे शुक्र है शहनाज पहले से काफी बेहतर है, वरना जितना सीरियस हार्ट अटैक उसे हुआ था ना, मैं तो डर गई थी। बेगम, उनका सदमा कोई मामूली सदमा नहीं था, बड़ा सदमा था। हाँ, अपनों के दिए हुए जख्मों की तकलीफ भी बहुत ज्यादा होती है। शहनाज तो अपनी बेटी राफिया को रुखसत करने की पूरी तैयारियां कर चुकी थी। पूरी फैमिली को पता था कि लड़की की शादी होने वाली है, लेकिन ऐन मौके पर भाई ने कोरा सा जवाब दे दिया कि उनके लड़के को लड़की पसंद ही नहीं है। इसीलिए मैं लंबी मुद्दत के रिश्तों को पसंद नहीं करता। ये मंगनियां ज्यादा देर तक रखनी नहीं चाहिए। रिश्ता तय किया और शादी कर दे। आप देखना इंशाल्लाह ताला मैं अपनी आयजा और सिकंदर के मामला ऐसे ही तय करूंगा। आप भी अपने बेटे सिकंदर की खबर रखते रहा करें। इतने अरसे से इंग्लैंड में है, पता चले वहाँ किसी अंग्रेज लड़की से शादी कर चुका है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसे कोई लड़की पसंद आई भी तो सबसे पहले अपने पापा से शेयर करेगा। आज आयजा को क्या हो गया? अभी तक उठी नहीं है और मेरे साथ बात भी नहीं गई। रात शहनाज की वजह से काफी परेशान थी, बार बार दानियाल और राफिया को कॉल करती रही, शायद अभी सो रही होगी। अच्छा चलो आराम कर ले दोस्तों, और मैं भी ऑफिस की तैयारी करता हूँ। ठीक है, आप गाड़ी तक चलें, मैं बैग लेकर आती हूँ। और नाजरीन, आपको बताएं कि कराची के नामवर बिजनेसमैन सईद अहमद के इकलौते बेटे साइम अहमद को चंद नामालूम अफराद ने डकैती के दौरान गोलियों का निशाना बना दिया। डाकू साइम अहमद को सुनसान सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। खून ज्यादा बह जाने की वजह से साइम अहमद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। साइम अहमद की एक रोज कबल शादी हुई थी, इन्हें वलीमे वाले दिन कत्ल कर दिया गया। और नाजरीन, आपको बताएं कि कराची के नामवर बिजनेसमैन सईद अहमद के इकलौते बेटे साइम अहमद को न्यूली मैरिड था। ओह माय गॉड, खुदा मुझसे क्या हो गया? अगर मैं उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता उस वक्त तो शायद वो बच जाता। या अल्लाह, मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी ये लापरवाही कैसे कर बैठे? क्या हो गया मुझे? साइम आगे बोले ना।
साहिब, तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे बेटे? मेरी सांस बंद हो रही है बेटे। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बगैर तुम्हारी माँ सांस नहीं ले सकती। मैं मर जाऊंगी साहिब, आंखें खोल लो प्लीज। साहिब आंखें खोलो। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे साहिब? तुम खुदा का वास्ता है मेरे बच्चे। मुझे ऐसे छोड़ के तुम कैसे जा सकते हो? नहीं जा सकते। तुम तो अपनी माँ की आंख में एक आंसू भी नहीं देख सकते थे। अब क्यों नहीं दिए हो? क्यों तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा मेरे बच्चे? मैं रो रही हूँ, तड़प रही हूँ तुम्हारे लिए। साहब, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे साहब। मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी मेरे बच्चे। उठ जाओ। मामा, भाई आपकी बात नहीं सुन रहा। वो आपको देखेगा भी नहीं। मेरा भाई हमें छोड़कर चला गया। मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश थी साहब, तुमने क्या किया मेरे साथ? साहब ये तुमने क्या किया मेरे साथ? मैं तो बहुत खुश थी, तुम्हारी खुशी में खुश थी मेरे बच्चे। ये क्या किया तुमने? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। उठ जाओ ना साहब, उठ जाओ। हाय हाय, माँ और बहन देखो कैसे तड़प रही हैं। तड़पे कैसे ना, कियामत जो टूटी है बेचारों को। अल्लाह ऐसी गम की घड़ियां किसी को ना दिखाए। एक ही दिन तो हुआ था बेटे की शादी को। हाय हाय, बेचारी बहन भाई की पूरी रस्में भी ना देखी थी कि भाई दुनिया से चला गया। अरे इनकी दुल्हन कहीं नजर नहीं आ रही। क्या देखा इस बेचारी ने, एक रात की सुहागन। लेकिन वो है कहाँ? आके अपने शौहर को तो देख ले। कुछ देर तो मैयत के पास बैठ जाए। बेटा कपड़े चेंज कर लो मेरी जान। तुम्हारा रंग रूप दिखने वाला अब जा चुका है। चलो उठो। ये तस्वीरें यहीं रहेंगी, लेकिन मैयत चली जाएगी। आखिरी बार अपने साइम को देख लो। मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आती हूँ। ये लो कपड़े, चलो अब तुम सुहागन नहीं रही हो।
बेवा हो, बेवा। अब तुम्हारा ये रंग रूप देखने वाला कोई नहीं है। चलो उठो, जल्दी कपड़े चेंज करो। चलो शाबाश। अरे साइम की दुल्हन कहाँ रह गई? वो यहाँ है भी कि नहीं? अरे उस बेचारी को कहीं मनहूस समझ के घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया। माँ को छोड़कर क्यों चलेगा साहिब? किसकी नजर खा गई मेरे बच्चे को? श्वेता बेटा, कुछ तो होश करो बच्चे। चलो शाबाश, चल के कपड़े बदलो। इसे समझाने की नहीं चाची, होश में लाने की जरूरत है। इद्दत में आ गई हो तुम। मेरे मरहूम भाई का शौक लाजिम है तुम पर। उतारो ये सब और साफ करो ये। बेवा नहीं हूं मैं, साइम जिंदा है। साइम, बंद करो ये तमाशा। आवाज में आओ अपने और उतारो ये सब। बाहर आओ। भाई लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सुना तुमने? मैं इसको लेकर आती हूँ। होश करो, होश करो। चल, आखिरी बार अपने साइम को चल के देख लो। चल मेरा बच्चा, चल कपड़े बदल। चल। माशाल्लाह आपकी मदर अब बिल्कुल सेफ हैं। इसे अल्लाह ताला का मौजज़ा ही समझें। इतने बड़े हार्ट अटैक के बाद ये एकदम उठ के बैठ गई। बस डॉक्टर साहब, अब आप मुझे घर जाने दीजिए। यहाँ मेरा दिल बहुत घबरा गया है। अभी नहीं, अभी आपको हम घर नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते बेटा? एक डॉक्टर की माँ हूँ, तुम घर पर भी तो मेरी देखभाल कर सकते हो ना? वैसे मेरी तरफ से तो इन्हें इजाज़त है, क्योंकि यही देखभाल आप इनकी घर पर भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं रिसेप्शन से इनका डिस्चार्ज की आपको बनवा के दे देता हूँ। दानियाल बेटा, अभी जाओ और मेरी डिस्चार्ज स्लिप बनवा के लेके आओ। नहीं बेटा प्लीज, अगर मगर कुछ नहीं, मैं घबरा रही हूँ। जाओ डॉक्टर साहब के साथ जाओ ना। डॉक्टर साहब प्लीज। सोच क्या रहे हो? डॉक्टर साहब के साथ जाओ ना, बनवा लो बेटा। साइम, तुमने तो कहा था कि सारी दुनिया के फूल मेरे कदमों में बिछा दोगे। तो मेरी फूलों की चादर, मेरी फूलों की चादर तुमने खुद क्यों ओढ़ ली? साइम बोलो ना, तो बोलते क्यों नहीं? तुमने तो मुझे खुशियां देने का वादा किया था ना। सारी दुनिया की खुशियां
हमने वादा किया था कि हम हर दिन का सूरज अपनी मोहब्बत के साथ शुरू करेंगे ना। आँखें खोलो ना, देखो ना मुझे, इसने वादा किया था। साइम, साइम, इन सबको बताओ कि ये सब झूठ समझ रहे, ये सब गलत समझ रहे। तुम बिल्कुल देखो साइम, मेरी तरफ देखो। तुमने मुझे खुशियों का वादा किया था ना। अंकल, जनाजे का वक्त हो गया। आ जाए। आपको बताएं कि कराची के नामवर बिजनेसमैन सईद अहमद के इकलौते बेटे साइम अहमद को चंद नामालूम अफराद ने डकैती के दौरान गोलियों का निशाना बना दिया। डाकू साइम अहमद को सुनसान सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। खून ज्यादा बह जाने की वजह से साइम अहमद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। साइम अहमद की एक रोज कबल शादी हुई थी, इन्हें वलीमे वाले दिन कत्ल कर दिया गया। और नाजरीन आपको बताएं कि कराची के नामवर बिजनेसमैन सईद अहमद के इकलौते बेटे साइम अहमद को चंद नामालूम अफराद ने डकैती के दौरान गोलियों का निशाना बना दिया। डाकू साइम अहमद को सुनसान सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। खून ज्यादा बह जाने की वजह से साइम अहमद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। साइम अहमद की एक रोज कबल शादी हुई थी, इन्हें वलीमे वाले दिन कत्ल कर दिया गया। रफिया, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको बंद करो। जी। अम्मी, आखिर कब तक हमारे मासूम लोगों की लाशें ऐसे लवारसों की तरह सड़कों पर पड़ी रहेंगी? बस जहन्नम की आग खरीद ली है इन लोगों ने, एक रात की दुल्हन को बेवा करके और एक माँ का कलेजा नोच कर। अम्मी, मुझे तो समझ नहीं आती, आखिर कौन लोग थे वो जिन्होंने थोड़े से लालच के लिए एक मासूम की जान ले ली? उम्र भर सुकून को तरसेंगे और मर कर भी जहन्नुम में पाएंगे। काश कोई वक्त पर वहां पहुंच जाता, उसे बचा लेता, उसके घर वालों पर इतनी कयामत तो ना टूटती। हाँ, बस जहन्नम की आग खरीद ली है इन लोगों ने, एक रात की दुल्हन को बेवा करके और एक माँ का कलेजा नोच कर। उम्र भर सुकून को तरसेंगे और मर कर भी जहन्नुम में पाएंगे।
हिम्मत करो, उठो। हिम्मत करो, उठो। हिम्मत करो, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, उसके वहां से पहुंचना है। हिम्मत करो। काश काश कोई वक्त पर वहां पहुंच जाता, उसे बचा लेता, उसके घर वालों पर इतनी कयामत तो ना टूटती। आपी आंटी का ब्लड प्रेशर लो है, मेरा ख्याल है इन्हें 1-2 रोज के लिए हॉस्पिटलाइज करेंगे, फिर इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हॉस्पिटल? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? हॉस्पिटल एडमिट क्यों करेंगे इनको? नहीं, ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं, हम इन्हें 1-2 रोज के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे ताकि इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए और ये फिर से सही हो जाए। ठीक है बेटा, हम इन्हें एडमिट करवा देंगे। सईद साहब, क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। साइम आएगा, मैं उसको नजर नहीं आऊंगी, मेरा बच्चा परेशान हो जाएगा। कैसी बातें करी आप? संभाले अपने आप को। साइम अब इस दुनिया में नहीं रहा, मेरा भाई नहीं आएगा। अंकल मैं बाहर बैठा हूँ, अगर कोई मसला हो तो आप मुझे बुला दीजिए। ठीक है, थैंक यू। प्रिया बेटा, आप भी जाओ अपने कमरे में, जाकर आराम करो। हाँ बेटा, मेरे साथ चलो अपने कमरे में, आ जाओ। तो मैं सही तो कह रही हूँ, साइम नहीं आएगा, चला गया वो मैं छोड़ के। बेटा, अल्लाह की मर्जी यही थी, उसकी रजा के आगे किसी की नहीं चलती। अल्लाह की मर्जी नहीं, आपकी बेटी की खुशियां पूरी करते करते मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। आपकी बेटी की नहूसत से निकला मेरे भाई को, उसी को लेने आ रहा था ना। और हाँ बाबा, मैं आपकी बात तो बताना भूल ही गई। जब साइम मुझसे फोन पे बात कर रहा था ना, मैंने सब सुना है। वो लोग सैम से किसी नेकलेस पर झगड़ा कर रहे थे और सैम उनको कह रहा था, मैं ये नेकलेस नहीं दूंगा, ये मेरी बीवी का नेकलेस है। पापा, रिदा के नेकलेस की वजह से मेरा भाई मारा गया। उसी वक्त उन्होंने मेरे भाई को शूट किया, उसी को लेने आ रहा था। और हाँ बाबा, मैं आपकी बात तो बताना भूल ही गई। जब साइम मुझसे फोन पे बात कर रहा था ना, मैंने सब सुना है। वो लोग सैम से किसी नेकलेस पर झगड़ा कर रहे थे और सैम उनको कह रहा था, मैं ये नेकलेस नहीं दूंगा, ये मेरी बीवी का नेकलेस। पापा, रिदा के नेकलेस की वजह से मेरा भाई मारा गया। उसी वक्त उन्होंने मेरे भाई को शूट किया। खा गई मेरे साइम को, मेरे बच्चे को निकल गई, मेरे बच्चे को निकल गई, साइम को रिदा खा गई, रिदा की नहूसत मेरे साइम को खा गई।
रिदा, रिदा बेटा, रिदा बेटा आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ। रिदा, रिदा, देखो मेरी तरफ, देखो बेटा। सैम आ गया। सैम नहीं आया माँ, सैम नहीं आएगा। सैम चला गया तो मैं क्या देखूं? कितनी बदकिस्मत हो ना। काश मैं भी सैम के साथ होती। वो लोग मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। वो लोग सैम के साथ मुझे भी मारते थे। जैसे अजियत में उसके बगैर तो ना जीना पड़ता। सैम नहीं आएगा ना? सैम नहीं आएगा ना? अल्लाह ने मेरे सैम को इतनी जल्दी क्यों छीन लिया मुझसे? मैं अल्लाह से शिकायत करूंगी। मैं सैम से नाराज हो जाऊंगी। बात नहीं करूंगी सैम से। सैम मुझे क्यों छोड़ गया? हेलो, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ मैं? खैर तुम्हें तो ना मेरी कोई फिक्र है ना परवाह। हमेशा मुझे भूल जाते हो तुम। रिलैक्स, तुम तो बिल्कुल लड़ने के मूड में आई हो। हाँ? तो मैं लड़ूं ना तो और क्या करूं? पहले बताओ तो सही, लड़ने की वजह क्या है, ताकि शायद मैं उस मसले का हल तो निकाल सकूं। नहीं, आई एम श्योर तुम्हारे पास मेरे इस झगड़े का कोई हल नहीं होगा। अलबत्ता बहुत से लेम एक्सक्यूजेस जरूर होंगे। अच्छा, वजह तो बताओ। क्या बात होनी है दानियाल? अम्मी ने फिर से मुझे अल्टीमेटम दे दिया है कि वो बहुत जल्द मेरी शादी करना चाहती हैं। जानती हूँ मैं कि मैंने तुमसे एक तरफा मोहब्बत की है और खुशफहमी की भी एक आस मैंने ही तुमसे बांध ली है, लेकिन फिर भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे पसंद भी हो। सिर्फ पसंद? देखो आयज़ा, मैं फिलहाल अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ। तुम्हें घर का तो पता है, राफे का जो मसला चल रहा है उसकी वजह से वैसी बहुत परेशानी है। मेरी वजह से क्यों परेशान है? आयज़ा, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। हेलो, मैं जब भी मोहब्बत या शादी की बात करती हूँ दानियाल कभी मुझे ठीक से जवाब ही नहीं देता। कहीं किसी और को तो नहीं 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 नहीं, दानियाल मेरे सिवा किसी और को कैसे नहीं। भाई, जब मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ तो आप लोग मेरे लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? तकदीर के फैसलों में इंसान की मर्जियां नहीं चलती। जब इंसान अपनी मर्जी से दूसरों की तकदीर लिखने की कोशिश करता है ना, तो तकदीर बनाने वाले को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो पहले भी इस रिश्ते के खिलाफ ही था, लेकिन अम्मी की जिद के आगे मेरी कहाँ चली।
उनको तो बस अपने भाई भतीजे पर एतमाद था अंधा। भाई, अम्मी ने तो मेरा अच्छा ही चाहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरी ही किस्मत बुरी है। क्या हो गया तुम्हें रफिया? अम्मी की गलती को अपनी किस्मत से क्यों जोड़ रही हो तुम? वो जानती थी उनके भतीजा किस सोबत में रहता है और क्या क्या आदतें थे उसकी। भाई, आप क्यों बार बार अम्मी को कसूरवार समझ रहे हैं? जो होना था हो गया। क्या मतलब है? अचानक तुम्हारा रिश्ता टूट जाता है, उसकी वजह से अम्मी हॉस्पिटल में चली जाती सदमे से, और तुम अब भी कह रही हो कि जो होना तो हो गया। मैं बात करूंगा मामू से। भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों भाई? वैसे तो जरा जरा सी बात पर पंचायतें बिठाई जाती हैं इस खानदान में। समझ से बाहर है कि इस मामले में सब खामोश क्यों हैं, और कोई अम्मी को पूछने तक नहीं आया। भाई, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप मुझसे इस मौजू पर बात मत किया करें। ना ही आप मामू से बात करेंगे और ना ही आप घर के किसी बड़े बुजुर्ग से बात करेंगे। मुझे इस रिश्ते के टूटने का बिल्कुल भी गम नहीं है। अच्छा ही हुआ कि उसकी बुराई पहले ही हमारे सामने आ गई। शादी के बाद आती तो वो मुझे छोड़ ही देता, और आप बताएं हम लोग क्या करते? भाई, अम्मी पहले ही बहुत परेशान है, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, प्लीज। सईद, कुछ दिनों के लिए आप रिदा को ऊपर वापस भेज दें। लेकिन नसीमा, अभी तो वो इद्दत में है। तो इद्दत अपने घर जाकर भी काट सकती है। अभी मेरा जख्म ताज़ा है सईद। मैं रिदा को देखती हूँ तो मुझे अपना बेटा याद आता है। मेरे दिल से खून रिसने लगता है। वो बेचारी तो तुम्हारे सामने आती ही कब है? दिन रात तो अपने कमरे में बंद रहती है। वो उसका कमरा नहीं है, वो मेरे साइम का कमरा है। और जब मेरा साइम ही इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं उसके कमरे में किसी को क्यों बर्दाश्त करूं? देखो नसीमा, वो बेवा है साइम की। उस पे तो भरी जवानी में मुसीबत टूटी है। सोचो भला उसके सुहाग की जिंदगी कितनी थी, सिर्फ एक दिन। वो एक दिन ही तो मेरे बेटे की जिंदगी पर भारी था। उस एक दिन के जहर ने मेरे बेटे की जान ले ली। मैं उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके वजूद से मुझे अपने बेटे की खून की बू आती है सईद साहब। इसी की मोहब्बत ने मेरे बेटे को कत्ल करवाया है। खुदा के वास्ते इसको भेज दे, वरना मैं भाभी से जाके खुद बात करूंगी। नहीं नसीमा, तुम रुको, मुझे कुछ सोचने दो। देखो, वो मेरे भाई की औलाद है, और खूनी रिश्तों को यूं अचानक चोटें नहीं दी जाती।